हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सारी बेसिक थियोरी ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसके बाद में सोर्स डॉक्यूमेंट्स और जर्नल ये पार्ट कंप्लीट किए। अब मैं बढ़ रही हूँ हमारे सेकेंडरी बुक्स के पास, दैट इज सेकेंड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग विच इज लेजर। In the process of accounting, all the business transactions are recorded in the chronological order in journal. हम लोग ये स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस सीरियली, क्रोनोलॉजिकली, दैट इज डेट वाइज एंड इन द सीरियल ऑफ देयर ऑकरेंस जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। These business transactions are recorded in proper books of accounts. The books of accounts can be grouped as follows: journal or subsidiary books, that is books of original or primary entry. तो journal and subsidiary books जो हमारा next chapter होगा, ये दोनों के दोनों प्राइमरी एंट्री के बुक्स हैं। मतलब a businessman can record transactions on its occurrence either in journal or in subsidiary books। जो सेकेंडरी है और फाइनल बुक है दैट इज लेजर, मतलब जर्नल के बेसिस पर जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग लेंगे विच आर फाइनल बुक्स, दोज आर लेजर। वी आर अवेयर दैट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस are recorded in journal. Example, transactions related to assets, liabilities, expenses, income, cash or credit etc. किसी भी प्रकार का बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो ऑफ कोर्स इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। At the end of the particular period, if we want to know what is the total amount spent on particular type of expense or what is the amount payable to a particular person or party, then what? समझिए। For example, मेरा X नाम का एक कस्टमर है जिसके साथ मैं साल भर काफ़ी प्रकार के ट्रांजैक्शंस करती हूँ। मैं उन्हें उधारी पर माल बेचती हूँ, कुछ माल वो कभी रिटर्न भी कर देते हैं। वो टाइम टू टाइम जैसे उनका कन्वीनियंस होगा वैसे वो मेरा पेमेंट भी क्लियर करते जाते हैं। लेकिन बीइंग अ बिजनेसमैन मुझे ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि X इस व्यक्ति से एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे शॉप में जहां मैं उन्हें क्रेडिट पर माल बेचा करती हूँ कितने पैसे आने बाकी हैं। अब ये मुझे जर्नल में से फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, बिकॉज अलग अलग डेट्स पर अलग अलग एंट्रीज होगी। सेल की एंट्रीज पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, रिटर्न की एंट्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, पेमेंट एंट्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। अब एक्चुअल बिजनेस में एक दिन पर काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, सो सेम डेट पर काफ़ी सारी जर्नल एंट्रीज मिलने वाली है। तो फिर उसमें से ये ढूंढ पाना कि X के साथ एग्जैक्ट कितना बैलेंस है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। या अनदर एग्जाम्पल, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मैंने साल भर में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो कितना किया, या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किया तो कितना किया। तो ये फाइंड आउट करने के लिए अगेन मुझे जर्नल में की मल्टीपल एंट्रीज में से ये ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअल कितनी एंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी बिल की है या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की है। सो इट विल नॉट बी इजी फॉर मी और माई टॉप मैनेजमेंट टू ascertain the information and take action on it। फिर इसका सॉल्यूशन, सो इसका सॉल्यूशन इज लेजर। These type of questions cannot be answered easily through journal. So to overcome this limitation of journal, we need ledger. A ledger is called as the main book of accounts. Once the transactions are recorded in journal or subsidiary books, the next stage is the transfer of those transactions in their respective accounts opened in the ledger. अब रिस्पेक्टिव अकाउंट्स का मतलब क्या? तो लेजर में आप
सारे असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स और एक्सपेंसेस को अकाउंट्स में डिवाइड कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो एक अकाउंट बनेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, फीस रिसीव्ड अकाउंट। तो ये जो अलग अलग अकाउंट्स हैं, उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह समराइज किए जाते हैं इन लेजर। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। Ledger is the principal book of accounts. It is also called as book of final entry. It is summarized record. Very important word, summarized record. जर्नल में हमें समरी मिल पा रही है क्या? एक्चुअली नॉट, बिकॉज वहाँ ट्रांजैक्शंस पूरे साल भर स्प्रेड हुए हैं। यहाँ वैसी बात नहीं है, यहाँ मुझे साल भर के सारे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट एक जगह ग्रुप करके मिलने वाले हैं। सो इट इज समरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस which contains all the accounts, example assets, liabilities, capital, revenue and expenses. The word ledger is derived from Latin word ledger, which means to contain. As the ledger is the collection of all the accounts, so it contains and hence the name signifies. Ledger का मतलब होता है to contain. तो लेजर क्या है? एक ऐसा बुक है which contains all the accounts related to your business. These are some definitions of ledger. ये सारी डेफिनेशन यही कहती है कि लेजर एक ऐसा बुक है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड सारे अकाउंट्स प्रेजेंट हैं और वो हमें समराइज्ड रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।